राजस्थान में सिंघम ऑफिसर के नाम से मशहूर रहे पूर्व आरएएस अधिकारी श्रीमान प्रभाती लाल जी जाट साहब का 30 जून 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति समारोह होने के बाद आज यानी कि 2 जुलाई 2023 को मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में स्थित डिग्गी के प्रसिद्ध कल्याण धनी के नगरी में जाट धर्मशाला में ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ है। जयपुर में सत्यवादी वीर तेजाजी धाम मानसरोवर से लेकर डिग्गी कल्याण जी तक सैकड़ों जगह हज़ारों लोगों ने अद्भुत स्वागत किया है, सत्कार किया है और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ 2:15 बजे भोग आरती के समय यहां पर पहुंचे। खास बात यह रही इस नागरिक अभिनंदन समारोह की कि सभी लोगों की उत्सुकता थी कि इतने लोकप्रिय आरएएस ऑफिसर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं मालपुरा टोडा रायसिंह से, जो कि विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से तैयारी के रूप में देख रहे हैं। और आज जो इनकी गाड़ियों का काफिला था उनके ऊपर जन सेवक श्री प्रभाती लाल जाट लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से इस बात से पूरी तरह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभाती लाल जाट साहब की एंट्री कई सारे राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाली है और एक नया मालपुरा का राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ने की ओर उम्मीद देखते हैं। सर, आज सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरीके से नागरिक अभिनंदन समारोह में लोगों ने अपार प्रेम और स्नेह दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं? मैंने मेरे 30 साल के कार्यकाल में जो काम किया सिर्फ जनता के लिए किया, निष्पक्ष होकर किया, ईमानदारी से किया और पारदर्शिता से किया, उसी का परिणाम ये है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा बुरा किया। उनको सबको ये पता है कि जो काम मैंने किया पूरा सामने किया और जनता ही मेरी सैनिक थी। वहाँ पे जहाँ पे भी मैं काम करता था तो मैं कभी पुलिस की भी ज़रूरत होती तो मैं पुलिस नहीं लेके जाता था, क्योंकि जनता जब पारदर्शिता होती है तो आपका सहयोग करती है। और वो सहयोग जो आज मैं यहाँ पे डिग्गी दरबार के अंदर आके प्रसादी की मैंने रिटायरमेंट के बाद में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद में, तो मैं खुद ही गदगद हूँ कि मैं क्या इन लोगों को दिया क्या था। ये लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, बालोतरा से आ रहे हैं, डेगाना से आ रहे हैं, डूंगरपुर से आ रहे हैं, करौली से आ रहे हैं, हनुमानगढ़ से आ रहे हैं, हर जगह से लोग यहाँ आकर के इतना सम्मान कर रहे हैं। मैं इन सबका शुक्रगुजार करता हूँ, इन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना योग्य समझा, इतना प्यार दिया। मैं इनका एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस तरीके से सर आपकी ऑफिसर के रूप में सिंघम ऑफिसर की छवि रही है, अब फिर से जनता आपको नारे लगे, आया आया देखो कौन आया, शेर आया, सिंघम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, और एक पूरे नेता की पूरे विधानसभा चुनाव की तैयारियों जैसा पूरा परिदृश्य रहा। आने वाले 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, किस रूप में देखते हैं मालपुरा टोडा विधानसभा को? देखो, लोकतंत्र में तो हर आदमी स्वतंत्र, जो जनता चाहती है वही नेता बनता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम आज सेवानिवृत्त हो गए तो अब जनसेवक के रूप में जनता की सेवा करेंगे, काम करेंगे, जनता के साथ मिलकर के काम करेंगे। क्या समस्या हो, गांव-गांव में जाएंगे, सरकार की योजना हम लोगों को बताएंगे, उसका लाभ दिलाएंगे। और कोई समस्या है तो उसका हम तो तत्काल निस्तारण पहले भी करते आए और अब भी गांव में जाकर के समस्या का निस्तारण करेंगे। तो जनता का प्यार तो फिर मिलेगा ही हमें भी। इसी बात जिस रूप में सर 30 साल की अलग अलग जगह की सेवाएं रही है, आपने बालोतरा में बहुत सारे काम किए, वहाँ पर प्रभाती लाल जाट मार्ग बना, लोगों ने अपने दिल में जगह बनाई। आपने जब डेगाना में चिल्ड्रन पार्क का जीर्णोद्धार किया तो लोगों ने प्रभाती लाल जाट चिल्ड्रन पार्क बना दिया है। मालपुरा की चाहे लावा हो, चांदसेन हो, आपका मालपुरा हो, डिग्गी का बाज़ार हो, टोडा रोड हो, केकड़ी रोड हो, आपकी जो शमशान की भूमि हो, जैन नसिया का रास्ते का हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लोग आज दिलों में याद करते हैं। क्या एक विधायक के तौर पर लोग आपको देखना चाह रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की तैयारी है, ये प्यार आपको आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती से मिलेगा? ये तो जनता से पूछो, यहाँ खड़ी है जनता सारी। हमारे सिंघम साहब जो प्रभाती लाल जी जाट साहब है, इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है जो कहने मतलब शब्द ही नहीं है कहने के लिए। कोई भी किसी वक्त अगर कोई काम बोलता है, कोई व्यक्ति आके कहता है साहब मेरा ये काम है, तुरंत समस्या का समाधान करते थे। और आने वाले समय में मैं मेरी तरफ से और जनता की तरफ से आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ। डिग्गी कल्याण जी के यहाँ पे है, शंकर जी का मंदिर है, तेजा जी का स्थान है, कि आप आए और जनता की सेवा करें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है, बिल्कुल। तो जनता का आशीर्वाद है। दूसरा सर, आज जो हमने सबसे गजब का संयोग देखा कि जब जयपुर से 8:15 बजे हम रवाना हुए गाड़ियों के काफिले के साथ में, जगह जगह स्वागत हुआ, चाहे वो सांगानेर में हो, साईपुरा मोड़ पर हो, बालावाड़ा में हो, बाणेवाली में हो, रेंडवाल में हो, उसके बाद चित्तौड़ा में,
गोपाल नगर में, भोजपुरा में, निमेड़ा में, चौंसला में, डिग्गी नुक्कड़ चौराहे पर, पूरे बाज़ार में। और बड़ा शगुन जब देखा कि जैसे डिग्गी नुक्कड़ पर आप एंटर हुए तो तेजा जी के अलगोजू की पार्टी ने शानदार स्वागत किया, और माड़ी धर्मशाला में जब आपको लक्ष्मीदास जी की प्रतिमा दी गई, स्वागत किया गया, तो डिग्गी में एंट्रेंस के साथ ही मोटे छींटों वाली जो बरसात कहते हैं कि सबसे शगुन मानी जाती है, वो 1 मिनट के लिए आई। एक शगुन का स्वागत हुआ। उसके बाद में जब इनका स्वागत का सत्कार का काफिला आगे बढ़ा तो डिग्गी पूरे बाज़ार में सारे व्यापारियों ने गजब का अभिनंदन किया। और जैसे भगवान कल्याण धणी के 2:15 बजे भोग आरती के समय पहुँचे तो भगवान कल्याण धणी के दर्शन के बाद निकलते ही फिर से ज़ोरदार बरसात हुई। पूरे क्षेत्र में खुशहाली का है। सर, आपका आगमन, आपका अभिनंदन, बरसात का आगमन, कल्याण धणी के दर्शन, बहुत कुछ संयोग बन रहा है। देखो, कल्याण मेरे इष्ट हैं। मेरे पिताजी का नाम भी कल्याण है, इष्ट मेरे है, या कल्याण धणी वो भी मेरे इष्ट है। मेरी डेली फेसबुक की आप पोस्ट पढ़ोगे तो मैं डेली सुबह जय श्री कल्याण मेरी पोस्ट में आपको मिलेगा। तो कल्याण धणी की तो मेरे ऊपर कृपा है। या घुसते ही अगर बरसात हो गई तो इसको शगुन मानते हो तो अच्छी बात है, शगुन तो होना ही चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि यह जनता खुश रहे और इनके साथ मिल करके ये जैसे चाहे इनकी सेवा करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से पूरी तरह सेवा का भाव है, पूरी तरह चुनावी मूड में है, जनता का पूरा जोश और उत्साह है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से मालपुरा टोडा की राजनीति बदलती है और एक नई लीडरशिप आपके सामने मिलती है। तो टोडा राय सिंह से धाकड़ समाज की प्रतिनिधि हैं। धाकड़ साहब, किस तरीके से प्रभाती लाल जी की कार्यशैली को आप अपने इस इलाके के दृष्टिकोण से देखते हैं? इन्होंने जो मान सम्मान प्यार प्रेम पाया तभी इतनी पब्लिक आई है। और ये मेरी नहीं, ये सर्व जाति समाज की डिमांड है कि जो एक प्रशासन अधिकारी जो कि एक अच्छा मैसेज देता है, पब्लिक में उम्मीद होती है चल कहीं काम नहीं हो रहा सर के पास चल जाएं, वो एक उम्मीद का मैसेज, भाई वो अपना काम करा दे। उसी तरह पब्लिक एक जनसेवक के रूप में देखना चाहती है। और हमारे तो दिल और पब्लिक की दुआएं से हमारी यही आशीर्वाद है कि हमारा प्रतिनिधि करे। बिल्कुल, तो पूरी जनता की डिमांड है, तो निश्चित रूप से जनता की डिमांड पर प्रभाती लाल जी भी हैं। और इनका विल पावर गजब का देखा मैंने, जो दृढ़ निश्चय कर लिया है उसको करके रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहे अपने होमगार्ड के रूप में, पटवारी के रूप में, तहसीलदार के रूप में, एसडीएम के रूप में, एडीएम के रूप में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर्स के रूप में, सीओज के रूप में आप रहे हैं, तो एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आपदा में आपने अवसर ढूंढा है। वैसे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन चुनौतियों में आप चैलेंज को स्वीकार करके काम करने वाले हैं। तो आपकी विल पावर की एक बार फिर से परीक्षा होने वाली है और एक नई तैयारी के साथ में आइए हम मिलेंगे फिर से एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ। प्रभाती लाल जी आप संघर्ष करो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मालपुरा टोडा एक ही लाल, प्रभाती लाल, हमारा विधायक कैसा हो, प्रभाती लाल।